भक्ति सारं गोस्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपापदये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि हरे राम 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 हरे हरे। शतश्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। हमारे महाराज जी एवं हमारे फील होता था कि किस प्रकार से उनकी बड़े आदर के साथ में एक सम्मान के साथ में महिमा गान करते थे, उनका कोई भी बात बतलाते थे। तो इसी प्रकार से ही इसलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में और उन्हीं के श्री चरण कमलों में जो एक श्रद्धा पुष्पांजलि वो प्रदान करने का इच्छा है। इसलिए महाराज जी की वाणी में से, गुरु महाराज जी की वाणी में से ही उनके विषय में हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण सुनियाछि साधु गुरु मुखे। वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए, उसी से जीवों की जो है वो रक्षा होती है, उनको सुरक्षा की प्राप्ति होती है। वैष्णवों का जो महिमा कीर्तन है वो एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है भक्ति राज्य में भली प्रकार से संरक्षित रहने के लिए। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण। ऐसे महत पुरुष, इनका जो महिमा वो अद्भुत होता है। उनकी हृदय की जो स्थिति उसको पढ़ पाना हम लोगों के लिए संभव पर होता नहीं। हम लोग बद्ध जीव कहाँ उनकी महिमा को स्पर्श कर पाएंगे, कहाँ उनकी महिमा को देखेंगे। अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर, उसमें से भी कितना हम ठीक रूप में धारण कर पाते जो उनका फिर वही महिमा गान करेंगे। तो इसीलिए जैसा भी हो, ये हमारे लिए एक प्रकार का ये तिथियां आती हैं तो हमारे ही मंगल के लिए, अपने को पवित्र करने के उद्देश्य से हम लोग तो उनकी नामकरण किया था उनका अप्राकृत भक्ति सारंग। तो जिनको प्रभुपाद जी कह रहे अप्राकृत मतलब दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक व्यक्तित्व से संपन्न, उनके विषय में हम कैसे कुछ उनकी महिमा को स्पर्श करेंगे, किंतु तब भी अपने आप को पवित्र करने के उद्देश्य से जो कुछ भी उनके विषय में सुना और पढ़ा उसी को ही पुनः
दोहराने का ही केवल प्रयास करते हैं। हमारे संन्यास लेकर के उनका शुभ इच्छा जो है वो क्या हुआ कि सर्वत्र श्री गौरवाणी का प्रचार करना है। गौरवाणी के प्रचार का उद्देश्य क्या है? गौरवाणी प्रचार करनी है। क्यों प्रचार है गौरवाणी? उसी में समस्त जीवों का नित्य वास्तविक मंगल छिपा हुआ है। उसी में नित्य वास्तविक मंगल छिपा हुआ है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु की सारे भक्तों को इस जगत में प्रेरित किया, जो उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए दिन रात जीवन भर प्रस्तुत हो गए। बहुत सारे ऐसे भक्त सेवा का विस्तार कराने के लिए अनेक अनेक मूर्तियां धारण की हैं। तो इसलिए ये लोग जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने अपने आप को सर्वस्व दे करके श्रीला प्रभुपाद जी की जो है सेवा की है। ये निष्ठावान, जैसे श्री गौड़िया वेदांत समिति में बोलते हैं कि 3 स्तंभ हैं। श्रीला गुरुदेव, श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्रीला वामन गोस्वामी महाराज। उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद का महाप्रभु की वाणी के प्रचार का एक बहुत बड़ा जो कार्य वो प्रारंभ किया था। उसमें ये श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज, श्रीला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, ऐसे एक एक करके बहुत सारे भक्त लोग। कोई उनका हृदय कहलाता था, ब्रेन कहलाता था, कोई उनके हाथ कहलाते थे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कोई उनके चरण कहलाते थे। इस प्रकार से इन सारे भक्तों ने उन्हीं के ही अंग प्रत्यंगों का कार्य किया। कोई उनके कान, जगत मंगलकारी कार्य में इन सब ने क्या किया था? योगदान दिया था। इसलिए इनको हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते थे कि जो प्रभुपाद जी का प्रचार मिशन, उनका मिशन एक जो है कि किस प्रकार से हम लोगों को प्रचार करने के लिए भी कौन चाहिए होता है? व्यक्ति जो पूरी तरह से उनके हृदय की विचारधारा को एज इट इज पकड़ पाए। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे कि श्रीला प्रभुपाद जी ने इन लोगों को अपना स्पिरिचुअल रियल जो रिप्रेजेंटेटिव बना करके प्रभुपाद जी को स्थान स्थान पर भेजते थे। केवल मात्र रिप्रेजेंटेटिव बहुत प्रकार के होते हैं। तुम वहां चले जाओगे तो क्या होगा? तो तुम रिप्रेजेंट करोगे वहां जाकर के। तो अभी जो स्पिरिचुअल मिशन, इसमें अलग अलग प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग श्रीला प्रभुपाद जी के किस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव? तो इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी की मिशन के ये सर्व प्रधान स्तंभों में से अन्यतम थे। एक है प्रधान स्तंभ और एक है सर्व प्रधान स्तंभ। ये सर्व प्रधान स्तंभों में से है, अर्थात बहुत सारा सेवा कार्य जैसा जैसा प्रभुपाद चाहते
वैसे वाला उनकी भावना को, उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझ करके फिर उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है, वैसे वाला कार्य करते थे। इनका बड़ा आदर था श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में। हमारे गुरुदेव बताते थे कि कैसे ये श्री राम मायापुर के दर्शन करने के लिए आए थे अपने एक मित्र के साथ में। ये पहले रेलवे में कार्यरत थे और कटहल के वृक्ष के नीचे बैठ करके टेबल और चेयर लेकर के प्राय वहीं पर ही बैठ करके अपना सारा जो मठ का सेवा कार्य वो करते थे। इसीलिए चैतन्य मठ में आने के साथ साथ इनका सबसे पहले भेंट हुआ परम गुरुदेव के साथ में। दर्शन बंद हो गए और उसके बाद में प्रसाद इत्यादि भी सबका हो चुका था। विश्राम कर रहे थे अधिकांश भक्त लोग, श्रील प्रभुपाद जी भी विश्राम कर रहे थे। उस समय श्रील सारंग गोस्वामी महाराज जी वो चैतन्य मठ में आए। इनका नाम था घर का श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय। इनके साथ में और एक प्रभु आए थे, उनका पुराना नाम तो स्मरण नहीं आता, किंतु उन्होंने गौड़िया कंठा। तो ये दो भक्त लोग नवद्वीप के दर्शन करने आए थे। हमारे परम गुरुदेव ने प्रसाद इत्यादि का पूछा। ये बड़े प्रसन्न हुए कि इस प्रकार से किसी अनजान स्थान पर हम आए, किसी को जानते तक भी नहीं है, किंतु इतने प्रेम के कर रहे, सब कुछ पूछ रहे। और परम गुरुदेव ने प्रसाद इत्यादि का पूछा। इन्होंने कहा जी प्रसाद पाएंगे, अगर आप हम लोगों को देंगे बहुत अच्छा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं देंगे। तब परम स्वयं ही किसी एक दो बार से बताते थे कि कैसे चावल साथ साथ में रखवा दिए बनाने के लिए, उसमें दाल को और आलू को अलग अलग कपड़े में बांध करके, मूंग का दाल और आलू बांध करके उस चावल वाले घर में वो बॉयल हो जाते अच्छे से एक ही पानी में। सारा अलग तड़का से वो कपड़े को खोलो, उसी में तड़का लगा दो बस अलग बर्तन में। उस तरह से परम गुरुदेव ने बड़ा जल्दी जल्दी करके 5-6 अच्छी सारी चीजें उनके लिए बना दिया। उन लोगों को फिर प्रसाद पवा दिया। तब तक प्रभुपाद जी का दिया मासिक जो चंदा वो देना प्रारंभ किया। गुरुदेव तो संख्या भी बताते थे कि ये 2 रुपए बेचते थे। उस समय 2 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, तो ये बेचते थे, थोड़ा वो बेचते थे। दूसरे जो प्रभु थे अतीन्द्रिय दासाधिकारी, वो भी बेचते थे। जब जब परम गुरुदेव को पता चलता कि ये कह रहे हैं अब मैं इनका हरि नाम हो गया, दीक्षा हो गया, और जब जब ये बोलते कि मैं मठ में अब परमानेंट रहने के लिए आ जाऊंगा, संसार छोड़ दूंगा, तो परम गुरुदेव इनको बोलते नहीं, आप हमारे को चंदा देते हो, मठ में आ जाओगे तो ये वाला पैसा हमारा कहाँ से आएगा। हमारे महाराज जी बोलते थे कि श्रील प्रभुपाद जी इन जो जहाँ पर भी ये रहते थे, रेलवे का क्वार्टर इनको मिला हुआ था, वहां पर श्रील प्रभुपाद जी 3 दिन के लिए इनके स्थान पर रहे थे और इनको सेवा का सुयोग प्रदान किया था। उन्हीं 3 दिनों के भीतर में ही इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को इतना गंभीर रूप में इन्होंने संग किया उनका। सो कहते इंग्लिश में क्वालिटी टाइम स्पेंड, कि जो समय व्यवहार किया उसको क्वालिटी टाइम, अर्थात ऐसे ही आए हैं बहुत अच्छा, कभी कीर्तन बैठ गए, कभी कथा बैठ गए, कभी कोई सेवा करने चले गए और जो हो गया सो हो गया, वैसे वाला नहीं।
गुड़ सारे उनके शांति पूर्वक समझना और फिर उसके अनुसार कुछ भी मन में आता बड़ा उसका स्पष्टीकरण ले लेना। उस प्रकार का प्रभुपाद जी के साथ में 3 दिन का जो है कथा कीर्तन निरंतर तब निर्णय किया। वहां से जो इनके पास, क्योंकि इनका अपना जो पूर्व आश्रम था वो अलग जगह था और जहां पर कार्यरत थे वो अलग स्थान था। वहां से टेबल, अपना चेयर और भी दायित्व पीछे छोड़ा नहीं, पूर्ण रूप में दायित्व मुक्त होकर के श्रील प्रभुपाद जी के पास में आ गए और वहीं पर ही रह करके फिर अपनी सेवाएं प्रदान करने लगे। अलग अलग प्रकार से गौड़िया पत्रिका थी, उसको बनाया था संपादक संघपति। इनका नाम लिखा हुआ था हर पत्रिका में सबसे ऊपर श्री अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय, क्योंकि इनका समाज में भी, ब्राह्मण समाज में उस समय का प्रबल लिखने से ही लोग जो है बहुत आदर के साथ में उस गौड़िया को पढ़ते थे और इनका नाम ऊपर आने से बहुत सारे लोग, उन्होंने जिस प्रकार की सेवाएं किया, भिक्षा इत्यादि करके, हमारे महाराज उसके विषय में बहुत सारी बातें बतलाते थे कि गौड़िया मठ में जो सबसे बड़े कलेक्टर, सब प्रकार की वस्तुओं को, जमीन को लाने वाले ये थे श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज नंबर 1। दूसरे नंबर पर आते थे श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। ये थे सब सारे मठों का जो खर्चा होगा सारा निश्चिंत होकर के, इस चीज का तुम्हारे को कोई चिंता नहीं करना, अपनी आप से हम व्यवस्था करेंगे। ऐसे वाला ये लोग सेवा करते थे। उसमें नंबर 1 श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने लिख दिया कि ये श्रील प्रभुपाद जी का जो उसके सर्वप्रधान स्तंभों में से एक हो। बहुत इनका उत्साह था और गुरु महाराज जी ने नाम लिखा इनका आडंबर रहित गुरु सेवा करने वाले। इस प्रकार का, और वो सबको पता होना चाहिए, मेरे साथ वो लोग वैसे वाला व्यवहार करें। इसको कहते हैं आडंबर पूर्ण सेवा, जिसमें दिखावटीपन भी बहुत कुछ होता है। लोगों को दिखाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित हो, हमारे अपने कोई स्वार्थ ना रहे, कोई आडंबर ना रहे, उस प्रकार के गुरु सेवक बने हम लोग। इसीलिए इनकी जो ये वाणियां ये सुननी पड़ती। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रारंभ की। विश्व वैष्णव राज कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, अर्थात जितने भी समस्त वैष्णव गण, उन सबके राजा, आराध्य देव श्री चैतन्य महाप्रभु, विश्व वैष्णव राज, उनकी सभा का अर्थ विश्व वैष्णव राज सभा। उनका प्रसन्नता किसमें? वो चाहते क्या, उस कार्य को किया कैसे जाए इस जगत में, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनसे किस प्रकार से ऊपर उठा जाए। जहां पर इस प्रकार का सारा चर्चा होता है, उस सभा को उन्होंने नाम क्या देना चाहिए, इनकी उपाधि क्या होनी चाहिए, उसके लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया था और उसमें फिर अंत में प्रसन्न हुए थे। इनको क्या नाम देकर के भेजो? मिशनरी इंचार्ज। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन, इसको प्रचार करने के लिए ये क्या है, उस राजसभा के द्वारा ऑथोराइज्ड
जो है मिशनरी इंचार्ज, साधारण व्यक्ति नहीं, इस प्रकार से इनको प्रचार कार्य के लिए भेजा था, ये उपाधि देकर मिशनरी इंचार्ज। और ये आडंबर रहित गुरु सेवक थे। हमारे गुरुदेव ऐसे लोगों के लिए नाम देते थे साइलेंट सर्वेंट, कि जो साइलेंट सर्वेंट, आडंबर रहित गुरु सेवक स्वरूप थे। ये हमारे गुरु महाराज जी लिखे, जो उनके गुरु भ्राता है, अपने गुरु भाई के लिए कह रहे हैं, इनका सेवा कैसा था, आडंबर रहित गुरु सेवा था। और ये उसके आदर्श विग्रह स्वरूप थे, आदर्श सेवक शब्द, सर्वोत्तम वक्ता। इसीलिए किसी के घर पर गए थे, हमारे महाराज जी ये कहानी बताते थे, किसी के घर पर गए, बेल, डोर बेल दिया, जो मालिक है उसने खोला, इनको देखने के साथ साथ में जो आप जो है कुछ बातें बतलाने के लिए आया हो। तो उन्होंने कहा जी मेरा गौड़िया मठ में विश्वास नहीं है, मैंने सुना हुआ गौड़िया मठ में गया भी हूं, मगर मेरे को उन लोगों की चीजों में ज्यादा रुचि नहीं है, ना मेरा उनके प्रति अधिक कोई विश्वास। मैंने क्या सुनना तुम्हारे से, मेरे को विश्वास नहीं। ये आओ बैठते हैं उनके घर में, उनके साथ में अंदर चले जाने लगे। वो कैसे कहते हैं कि आप मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुन रहे। तब इन्होंने उनको बोला बड़े प्रेम के साथ कि आपका नहीं है, इसीलिए तो आया हूं आपके विश्वास को उत्पन्न कराने के लिए। अगर आपका विश्वास होता तब तो फिर मेरी क्या आवश्यकता थी यहाँ आने की, आप अपनी आप प्रभुपाद जी के पास में। किस प्रकार उनसे वार्तालाप प्रारंभ हुई कि आप वास्तविक रूप में क्या जानते हैं गौड़िया मठ, क्या देखा आपने वहां पर, आपने समझा क्या हमारा उद्देश्य का भजन कैसे करना। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कैसे वाले दिखलाई देंगे, जो इस जगत श्री मायापुर धाम, उसके लिए बहुत सारा सेवा किया इन्होंने, धाम का बहुत सेवा, और इनका निष्ठा शाम धाम के प्रति एक अद्भुत। वहां पर कभी भी रिक्शे पर चढ़कर भी नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, एकांत लगता हो बिल्कुल। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। जब श्री प्रभुपाद जी वहां पर रहते थे, अच्छा जाना पड़ता था। नौका दिन में मिलेगी एक बार ना 2 बार, बस नौका नहीं थी जाने के लिए। लोगों का कोई आवागमन नहीं था, बड़ा शांत एकदम स्थान। संध्या के समय में लोग घाट तक आने में भयभीत होते थे, किंतु श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे आश्रित लोगों ने उस मायापुर की जो महाप्रभु के जन्म स्थान का सेवा स्पष्ट वर्धित किया है, उसमें से श्रील सारंग गोस्वामी महाराज जी भी प्रधान। इसी प्रकार से उन्होंने सारा जीवन सेवा किया प्रभुपाद जी का। हमारे महाराज जी उनकी कुछ एक घटनाएं बतलाते थे कि वो मायापुर में अलग से कोई स्थान नहीं करना चाहते थे, किंतु श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उन्हें पुनः पुनः कहा, ये महाराज आपके आश्रित जन हैं, शिष्य आपके हैं, उनके लिए कोई ना कोई स्थान मायापुर में कर दो। तब उनके बहुत कहने पर इन्होंने कर दी, और तब भी उसमें जो भित्ति पूजा इत्यादि कराना, प्रथम जो नींव इत्यादि रखना, वो सारा श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के हाथ से कराया।
और वहां पर इतना महाराज जी हमारे बोलते थे, उस दिन कह रहे हैं जो वित्तीय स्थापन के दिन में वहां पर जो कथा कीर्तन हुआ, जो प्रभुपाद जी के भक्त लोगों ने इकट्ठे बैठ करके इतना सुंदर रूप में जो महाप्रभु का प्रभुपाद जी का सब बात सुनाया, उसी के द्वारा हृदय जो है ऐसा आनंदित तो हुआ था। प्रसाद मिला था केवल एक पतासा, अंत में सबके हाथ में एक एक बतासा मिला था, किंतु कह रहे उस बतासे को पाके भी बड़े आनंदित हुए थे। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे धुरंधर, जो वो इकट्ठे हो जाते थे जिस समय एक दूसरा ही लोक प्रकटित हो जाता था, उस प्रकार का महाराज जी उनको वो स्मरण करते थे कि इस प्रकार का उन्होंने अपने यहाँ पर महोत्सव कराया था। हमारे महाराज जी ने उनकी कई प्रकार की सेवाएं किया। जब वो थोड़ा वृद्ध अवस्था वाले हो गए थे, मायापुर में रहते थे अधिक समय, उनके सेवक थे श्री गौर प्रभु। उनके साथ में वो नित्य प्रति चैतन्य गौड़िया मठ में आते थे और फिर महाराज जी गौर प्रभु दोनों तरफ से उनको अपना सहारा दे करके ले जाते थे मठ तक। महाराज जी बोलते थे टाइम के बड़े पंचुअल, एक ही समय पर हर रोज आते थे, एक मिनट इधर उधर होएगा नहीं, इतने पंचुअल थे। वॉक करने जाना है हरि नाम करते करते, मगर उसका भी समय पूरी तरह से निर्धारित था। उसी के लिए फिर महाराज जी बोलते थे कि कैसे एक दिन विशेष किसी कारण से 5 मिनट पहले आ गए और वो आकर के पहले श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के भजन कुटीर में जाते थे, फिर बैठते थे थोड़ी देर और फिर मंदिर इत्यादि का दर्शन करते थे। तो जिस दिन 5 मिनट पहले आ गए, उसी दिन सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि आज मैं 5 मिनट पहले आ गया हूँ, ये मेरी भूल हुई है, अन्याय। तो अभी मैं बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा करता रहूं या अंदर बैठ जाऊं, जैसा आप लोग कहोगे वैसा करूंगा। पुराने लोगों को किस प्रकार का ये भावना होता था, हम लोग इस प्रकार का केयर कर पाएंगे? हम लोग केयर करते नहीं। तो सिद्धांति महाराज भी तो इसमें पक्का है, पूरा बहुत पक्का। उसको देख के लगता है पुराने जमाने का है, पंचुअल, टाइम के लिए बहुत एकदम पंचुअल। तो उसी प्रकार का उनका भी उस तरह से लिखा हुआ। एक समय किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आप लोग प्रभुपाद जी के शिष्य नए नए स्थानों पर जगह लेना चाहते हो, क्या आवश्यकता है इतना सारे मंदिर नए नए बनाने की? स्थान स्थान पर भारत में मंदिर रुल रहे, पूजा करने वाले लोग भी नहीं है, कबूतर टट्टियां करते हो, कोई सेवा करने वाला नहीं है, फिर भी आप लोग नए नए मंदिर बनाते जा रहे, उनको क्यों नहीं संभालते? शास्त्रों में लिखा भी है, नया मंदिर बनाने से 1000 गुना अधिक फल होता पुराने मंदिर का विग्रह का सेवा करने से। जहाँ सेवा ठीक से ना चल रहा हो 1000 गुना अधिक फल मिलता है। फिर भी आप नए मंदिर क्यों बनाते जा रहे? पुराने वाले संभाल लो कुछ। इन्होंने क्या उत्तर प्रदान किया? इन्होंने उत्तर दिया कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, सरकार समय समय पर क्या करती है, बहुत सारी पॉलिसी लेकर के आती है कि जो कम संतान को जन्म देगा हम उसको रिवॉर्ड देंगे, स्पेशल बेनिफिट्स देंगे। पहले ऐसे वाला था, अभी तो पता नहीं, किंतु पहले ऐसे था। ये जो कम, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, हमारे पिताजी भी बताते थे, टीचर थे वो, तो वो बताते थे कि सरकार की तरफ से निर्देश था, जो केवल 2 बच्चे जन्म देगा उसका पोस्ट और सैलरी आगे बढ़ा देंगे, जो संतान को ज्यादा जन्म देगा उसको प्रमोशन देंगे नहीं, सैलरी कम रहेगा। इस प्रकार का सरकार की तरफ से पॉलिसी होता था।
तो जैसा भी हो, तो इन्होंने बोला कि सरकार इतनी सारी पॉलिसी निकालती है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, किंतु तब भी और बहुत सारे ऑर्फन, क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज, जो बहुत सारे ऐसे स्थान जहां पर अनाथ बच्चों को लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्रच, मेरे को पता नहीं क्रच कहते हैं किसको, क्रच अलग चीज, क्रच में तो बच्चे पढ़ते, ये अनाथालय। एक तो हो जाता है जिसके माता पिता मर जाते हैं, और दूसरा एक होता है ये कोई माता गर्भवती हो गई विवाह इत्यादि से पहले, बच्चे को फिर रखना चाहती नहीं, किंतु साथ साथ मारना भी नहीं चाहती, भय होता है, और वो फिर जन्म दे करके समाज से छिप करके बच्चे को जन्म दे के पालना घर इत्यादि ऐसे उसमें बाहर छोड़ करके चली जाती। इसका यद्यपि निंदा किया जाता कि अच्छी चीज नहीं, बहुत खराब चीज, किंतु तब भी ऐसा होता। तो ये है अनाथालय। इसमें उन्होंने कहा अनाथालय में इतने बच्चे रहते हैं, तब फिर वहीं से बच्चे लेकर के अपना पालना पोषण शुरू कर देना चाहिए, अपने बच्चे को जन्म ही क्यों देना और नए को। समझ आया इनका आर्गुमेंट। उन्होंने बोला पुराने मंदिर हैं बहुत सारे, वहां सेवा होता नहीं, सेवा की आवश्यकता है, और इधर फिर आप लोग नए मंदिर बनाते। तो इन्होंने कहा कि बच्चे भी बहुत सारे हैं पड़े ऑर्फनेज में, किंतु तब भी फिर लोग अपने बच्चे को जन्म क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि उसके द्वारा बच्चे के साथ में जिस प्रकार का संबंध और फीलिंग आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फील होती है, वो दूसरे किसी के बच्चे के साथ में नहीं होती। वैसे वाली आसक्ति, वैसे वाली भावना दूसरे के प्रति नहीं होती। यद्यपि ये एक देशीय उदाहरण है, इसको सर्वदेशीय उदाहरण नहीं लेना चाहिए। समझ आया? जैसे श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने वृंदावन में श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी का जो मंदिर, वो तो ले लिया, उनके विग्रहों का सेवा तो किया, वो तो उनके द्वारा स्थापित विग्रह नहीं थे, तब भी ले लिया। तो इसमें क्या विचार, जो जहां पर संबंध के साथ में और हैसल फ्री, जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि कलकत्ता में कोई एक स्थान था जहां पर दमदम न कोई एक स्थान जगह का, वहां पर कोई एक मंदिर था, वो लोग देना चाहते थे। तुम्हारे महाराज जी ने कहा हम ले लेंगे, और हम सेवा का दायित्व भी विग्रहों का सबका पूरा ले लेंगे, किंतु आप लोगों को पूरी तरह से हमें दे देना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से सेवा करेंगे, बीच में आप भी रहोगे, हम भी फिर रहेंगे, दायित्व को हम ले लेंगे, आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, पूरा इंडिपेंडेंस हमारे को दे दो सेवा करने के लिए, तब हम अच्छी तरह से सेवा कर देंगे। जैसे बच्चे को गोद अगर कोई दे दे, तो जो व्यक्ति लेगा उसका क्या होगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो करेगा। मगर कोई दूसरा अगर बीच में चिक 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 करता रहे तो क्या होता है, फिर परेशानी होती है। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि एक और तो क्या है कि अपना जो संतान, उसके प्रति अलग भावना होती है, संबंध का अनुभूति होता है, उसी प्रकार से अपने द्वारा स्थापित विग्रह इत्यादि, उनके साथ में जो संबंध और भावना होती है वो बड़ी अलग प्रकार की। और दूसरा, अगर हम लेना भी चाहें, आप तो कह रहे हो कि दूसरे मंदिरों की सेवा कर दो, किंतु जब सेवा करते हैं तो उसके साथ में हमारा अपना भी जो है कुछ क्या रहता है, जो इस प्रकार से हमें सेवा करने के लिए ये फ्री हैंड दे दें। किंतु अधिकांश लोग ये तो चाहते जो सेवाएं कर दें, किंतु फ्री हैंड नहीं देना चाहते। तो इसलिए हम लोग प्रसन्नता पूर्वक जैसे सेवा करना चाहते वैसे कर नहीं सकते, इसीलिए नए मंदिर को करने की आवश्यकता पड़ती, जहां पर उस मंदिर का
वास्तविक उद्देश्य जो है वो सार्थक हो, सफलता को प्राप्त करे। केवल मात्र विग्रह का सेवा होता रहे उतने तक हमारा मंदिर को बनाने का कंसर्न नहीं है, उससे आगे का कंसर्न। प्रभुपाद जी के विचारधारा के अनुसार क्या बताते थे कि मठ का अर्थ क्या होता है, जहां पर कौन रहेंगे? भगवान, भगवान के भक्त और साथ ही साथ में शास्त्र। जिस स्थान पर भगवान, भगवान के भक्त और जहां पर शास्त्र का स्थान है उसको कहते हैं मठ। जैसे जिस स्थान पर हम लोगों को ये जो हमारा मिशन उसको ठीक रखने के लिए, उसी प्रकार से चलाने के लिए जहां पर सुयोग मिलेगा वो तो हम स्वीकार कर लेते स्थान, किंतु जहां पर ये सुयोग नहीं देंगे, फ्री हैंड नहीं देंगे, केवल मंदिर को कंस्ट्रक्शन अच्छे से करवा दो और विग्रहों के लिए ये व्यवस्था करा दो, वो करा दो और कुछ नहीं होगा, वहां पर हम अपनी एनर्जी नहीं दे सकते। इस प्रकार से इनका मत था। तो इस प्रकार से इनके प्रभुपाद जी के विचारों में सुप्रतिष्ठित सूक्ष्म सूक्ष्म विचारों में अनेक प्रकार की उन्होंने सेवाएं की। हमारे महाराज जी ने इनके लिए जब इनका कुछ अस्वस्थ लीला करना होता तो उनके लिए एक जो पहले इंडियन टॉयलेट उसमें वो जब नहीं बैठ पाते थे तो महाराज जी एक बैत का बना हुआ जो कॉमोड जैसा उनके लिए लेकर के आ गए। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं बिल्कुल इसको नहीं लूंगा महाराज, मैं इसको नहीं लूंगा, व्यवहार नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको तो हर रोज किसी को अच्छे से साफ करना पड़ेगा और मैंने अपने जीवन में छोटे से छोटे भी कोई व्यक्ति जो जिन्होंने प्रभुपाद जी के जो मत के अनुसार भजन करना प्रारंभ किया, मैंने किसी को आज तक अपने से छोटा नहीं माना, सबको अपना पूजनीय सेवनीय मानता हूं। ये बड़े सौभाग्यशाली, ये भजन करना चाहते हैं, मेरे गुरु पाद पद्म के मत के अनुसार करना चाहते हैं, इससे इनके प्रति मेरा बड़ा प्यार आता है हृदय में, इनके प्रति इनका सेवा करने का भावना आता है। ये साधु है, वैष्णव है और वो मैं मल त्याग करूंगा, वो कोमट साफ करते रहेंगे, ये मेरे को सहन नहीं होगा, मेरे को बड़ा असुविधा होएगा। हम लोगों का होता इस प्रकार का भावना वैष्णवों के प्रति, उनसे सेवा नहीं लेना, इस प्रकार का कोई भावना आता। हम लोग बद्ध जीव, हमारा अभी गुरु वैष्णवों के साथ में संपर्क हुआ नहीं, उनकी महिमा हम देख नहीं पाते, किंतु इन लोगों का बड़ा अलग अलौकिक विचार, इससे बड़ी ये सारे विचार ग्रहण करने वाले गुणग्राही थे ये लोग। इसलिए महाराज जी को मना किया, थे प्रभु नहीं, मेरे को ऐसी अवस्था में नहीं डालना महाराज, जो मैं ऐसे करके ऐसा वाला काम करूंगा जिसके कारण वैष्णव लोग जो है उनको इस प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी, ना ना मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब फिर महाराज जी कहते मैंने अपने हाथों से ईंटों वाला, क्योंकि उस समय बड़ा मुश्किल होता था जो सिरेमिक वाला बना हुआ जो वेस्टर्न टॉयलेट, महाराज जी बोलते थे ना मिलता हो, ऐसा नहीं था, मिलता था, किंतु वहीं पर ही साथ साथ में एक दिन दो दिन के अंदर कोई जाए लेकर के आ जाए, उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ से सीमेंट ईंटें लेकर के बालू लेकर के मैं बना देता हूँ। तो महाराज जी ने अपने हाथ से कहते मैंने वहां पर उनको बना के दिया। और एक समय को और बताते हैं कि कैसे उन्होंने जगन्नाथपुरी में श्रीला भक्ति हृदय बन गोस्वामी
स्वामी महाराज जी के लिए रात ही रात में वहां पर टॉयलेट बनवा दिया था, 4 दीवारी भी करवा दी थी। इस प्रकार से हमारे महाराज जी ने उनका वो सेवा किया, वो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया प्रसन्नता पूर्वक कि हाँ इसको मैं व्यवहार कर लूंगा, ये अच्छा कर दिया तुमने। इस प्रकार से प्रसाद पाते थे, उसको कोई व्यक्ति पूछे तो ये चीज कैसा बना, वो चीज कैसा बना, ये कैसा बना, इस चीज का कभी कोई प्रश्न ही ना करे। उसके लिए उन्होंने शुरू से ही जो प्रसाद उनके सामने आता सारा कुछ मिला देते एक साथ में, खीर भी, करेला भी, चावल भी, रोटी भी, दाल भी, सब्जी भी, मिठाई भी, जो कुछ दे दो, जितना उनको लेना सारा ले लिया, एक साथ में मिला दिया, पा लिया। महाराज जी ने पूछा प्रभु आप महाराज जी आप ऐसे क्यों करते हो, सारा प्रसाद अपने इकट्ठे मिला दिया। तो कहते जीवा को दिखा करके ये बहुत दुष्ट जीवा, ये अच्छा बना ये खराब बना, भगवान के प्रसाद में भी इस प्रकार का हमारे को वो बात बोलती है, बहुत दुष्ट जीवा। इसलिए इसको ये अवसर नहीं देना कभी इस प्रकार की बात बोलने का। कैसा बना महाराज प्रसाद, पाया प्रसाद कैसा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी बना बहुत अच्छा। कभी नहीं बोलते थे देखो यशोदा महाप्रसाद पाया, उसमें फिर क्या अच्छा और क्या खराब, ये क्या पूछते। किंतु अगर कोई बता देता था ये आज प्रसाद ये वाली चीज में नमक किसी ने बहुत ज्यादा डाल दिया, किसी ने इस चीज में बहुत तेल डाल दिया, इस चीज को जला दिया, उसको उनको तो एक साथ मिला दिया तो सारा पता नहीं चलता, आंसर भी नहीं करते उसके लिए कभी। किंतु कोई यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति बोलता इस चीज को ऐसा बना, तो जो बनाने वाला उसको वो कहते थे कि तुम्हारा मन किसी दूसरी तरफ हो, तुम्हारा दोष है, तुम्हारा दुर्बुद्धि। जो भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा, जो देवता लोग भी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो तुम्हें मिला और तुम उसमें क्या करते हो, अपने मन को ठीक से लगाते नहीं, इधर उधर मन को रखते हो। नहीं तो क्यों ये चीज खराब बनेगी, उसमें ये क्यों होएगा, इसलिए ऐसे वाला नहीं करना। ठीक करो अपने आप को, जो भी सेवा करोगे उसमें क्या करना, अपने मन को पूरी तरह से, जो भगवान के लिए कर रहा हूं, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है भगवान, ये वैष्णव लोग साधारण जगत के भिखारी नहीं है, इनको भिखारी नहीं समझना, भगवान को पत्थर की मूर्ति नहीं समझना। भगवान इस मूर्ति में भगवान रहते हैं ये भी मत कहना, इस मूर्ति में भगवान नहीं रहते, ये मूर्ति ही भगवान है, मूर्ति में भगवान नहीं रहते, मूर्ति ही भगवान है, साक्षात भगवान है, विग्रह नहीं। तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान है। इसलिए उनको साधारण मनुष्य समझना नहीं, उनके सामने उनके लिए ऐसे वाला कोई सेवा कार्य नहीं करना जो अभद्र व्यवहार हो। वो भगवान है, कितने आदर की वस्तु, कितने प्रेम की वस्तु, इस प्रकार से उनका हृदय के बहुत जितना अधिक लाड प्यार के साथ में उनके लिए सब कर सकते वैसे वाला करना, कोई ढिलाई नहीं देना इसमें। इस प्रकार का शासन करते थे अगर किसी से सुनते थे तो, ऐसे वाले ये लोग। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, हम लोगों को उनसे जो है कुछ उनका ये जो हृदय का शुद्ध भावनाएं, प्रभुपाद जी का सेवा करने का, महाप्रभु की वाणी का, प्रभुपाद जी ने स्वयं कह दिया कि महाप्रभु ने इनको भेजा हमारी बात बोलने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे, बहुत सारे लोग आदर नहीं करते थे उस बात का, ये ब्राह्मण थोड़ा ना है, ये तो क्षत्रिय कुल में न किस कुल में इसने जन्म लिया, इनकी बात का क्या गुरुत्व। तो इसलिए वही बातें प्रभुपाद जी जब वो सारंग गोस्वामी महाराज जी जब बोलते थे, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे कि ब्राह्मण होकर भी ये बात बोल रहे। तो प्रभुपाद जी बोलते थे बात ये हमारी बोलता है,
किंतु लोगों को क्या लगता है ये बोल रहा है, तो यही इसकी सेवा है सबसे बड़ी। महाप्रभु ने बोल दिया हमारे हृदय की बात और इनका मुख वो एक ही रहेगा। बात किसकी? हमारे हृदय की। मुख किसका भगवान व्यवहार कर रहे? सारंग गोस्वामी महाराज जी का। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हो जाते एकदम से इनके प्रति। इनका बड़ा सारा सेवा है। वृंदावन में प्रभुपाद जी आए, मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं करने देंगे। 7 मंदिरों में, सप्त देवालय, बांके बिहारी मंदिर, महाराज जी बांके बिहारी मंदिर का कोई एक व्यक्ति उनका नाम भी बताते हैं कि उन्होंने सब जगह कहा कि अरे ये जो बंगाल से आया भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये अपने साथ में महात्मा गांधी के हरिजनों को लाया है। धोबी को, चमार को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, सबको एक साथ मिला करके लाया है। इसलिए इसको मंदिर में कहीं नहीं घुसने देना। सारंग गोस्वामी महाराज जी ने, क्योंकि ब्राह्मण शरीर, बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण, इसीलिए शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को, शिला वन गोस्वामी महाराज जी को, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को, हमारे गुरु महाराज जी को, जो जिनका शरीर सबका ब्राह्मण वाला था, इन सबको इकट्ठे करके वो मदन मोहन मंदिर में गए और वहां के गोसाई को बोला दे, जानते हो कि मैं कौन हूं? देख करके पहचाना? तुमने हमारे घर में अपनी बेटी का रिश्ता भेजा था और हमने क्या कहा था? तुम लोग नीच ब्राह्मण, हम लोग उच्च कोटि के ब्राह्मण, तुम्हारी बेटी को अपने घर में ले लेंगे। कि इनकी बेटी को विवाह होना था वहां पर, जैसा भी हो। जानते हो जो मैं वो हूं? वो बड़ा आदर किया। अच्छा आप हो? उस तरह से आदर करके फिर क्या कहा कि आप बताइए मैं क्या सेवा करूं आपका? बड़ा सौभाग्य जी आप यहाँ पर आए। तो कहते मैंने जहां नतमस्तक अपने आप को कर दिया जिनके चरणों में, उनके लिए कह रहे हो जो उनको मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आने दोगे? स्वागत करके लेकर के आओ, चलो साथ में। तो वो व्यक्ति स्वागत करके लेकर के आया था, इनकी बात मान करके। तब फिर एक एक मंदिर में इस तरह से सबने फिर उनके मदन मोहन मंदिर के जो सेवक, उनके माध्यम से फिर सभी लोगों ने प्रभुपाद जी का स्वागत किया। तो इन लोगों का अलग अलग स्तर पर बहुत प्रकार का सेवा है। अभी हम लोग इन चीजों का अधिक चर्चा नहीं करते, किंतु इनका बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन और इनकी सेवाएं अद्भुत। इनके श्री चरण कमलों में हमारा प्रणाम। हम लोगों का इनके जैसा तो कभी जीवन में बन नहीं सकते, इनके कुछ भावनाएं हृदय में आ जाएं और वैसे वाला भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति जो भावना सचमुच में होना चाहिए, जिस दृष्टिकोण से उनको देखना चाहिए, जिस प्रकार से उनके साथ संबंध होना चाहिए, वैसे वाले संबंध हमारे हों, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। श्री श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी उनके समस्त आश्रित जनों की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।